बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सलाम अलैक। शाह महमूद कुरैशी साहब को कल अडयाला जेल से रिहाई मिली है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये रिहाई हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे ही जेल के अहाते से बाहर आए तो उन्होंने देख सामने पुलिस खड़ी थी, तो वो फिर जेल के अहाते में चले गए, यानी कि वो जेल की बाउंड्री के अंदर खड़े होकर उन्होंने मीडिया से कुछ बात की। कुछ यूट्यूबर थे, इसके अलावा कुछ मीडिया के लोग भी वहाँ पे थे और मोबाइल से वैसे भी लोग वीडियोस बना रहे थे। तो वो जेल के अहाते में खड़े होकर उन्होंने बात करने की कोशिश की। जब पुलिस ने देखा कि वो उन्होंने 1-2 मिनट बात कर ली और मज़ीद वो बात करना चाह रहे हैं, तो पुलिस ने उन्हें वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। उसकी मुकम्मल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये इंतहाई इक़दाम था जिस पर पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत ज़्यादा बात की है, इस पर एहतजाज किया है और वो बात करते हैं कि ये किस तरह का कानून है कि एक शख्स को जब अदालत रिहाई दे रही है तो फिर आप क्यों उसको गिरफ्तार करते हैं, या आप किस कानून के तहत गिरफ्तार करते हैं। जबकि एमपीओ का एक कानून मौजूद है जिसके तहत इस तरह की गिरफ्तारियां अक्सर अमल में लाई जाती हैं, लेकिन ये एमपीओ का जो कानून है इसको भी सदर अयूब ने अपने दौर में नाफिज किया था और इसको काला कानून भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान के मीडिया में अक्सर बात होती रहती है। यही आज टॉपिक था हामिद मीर का अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में और उन्होंने यही चीज़ इरफान सदीकी साहब के सामने रखी। इरफान सदीकी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी हैं। नवाज शरीफ साहब के लिए तकरीर लिखते हैं। इसके अलावा वो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब रहते हैं और वो बेसिकली एक सहाफ़ी भी हैं। तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी इस चीज़ को कंडेम किया गया है और इरफान सदीकी साहब जो हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि मज़म्मत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पहले फेस कर चुके हैं। मज़ीद क्या बात हुई है कैपिटल टॉक में, आइए देखते हैं। आपने निज़ाम इंसाफ की बात की है, एमपीओ की बात की है, तो इरफान सदीकी साहब आज पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा कुरैशी साहब जो हैं उनको जब अडयाला जेल रावलपिंडी से रहा करने का हुक्म दिया गया और वो बाहर आए तो उन्होंने देखा पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए मौजूद है, तो उन्होंने जेल की हदूद में खड़े होकर कुछ गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ। लेकिन फिर जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया उससे आप देखें कि यह भी पता चल रहा है कि तौहीन अदालत भी है और निज़ाम इंसाफ जो है उसको पुलिस वाले अपने बूटों की नोक पे लिखते हैं। ज़रा एक छोटा सा क्लिप देखें शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्या हुआ। जज साहब ने रोप कार पर दस्तखत किए। रोप कार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोप कार पे साइन किया मेरी रिहाई का। 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 एमपीओ के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप भी आई एम सॉरी। ये देखिए ये क्या है, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, तमीज से और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। तो ये है जी अदालत के हुक्म का हशर। अदालत ने वज़ीर ख़ारजा जो थे साबिक शाह महमूद कुरैशी साहब को रहा करने का हुक्म दिया और पुलिस ने उनको अडयाला जेल की हदूद के अंदर से घुस के गिरफ्तार कर लिया और उनको धकेलते हुए वो ले गए हैं। तो इरफान सदीकी साहब 3 एमपीओ का कानून 1960 में जनरल अयूब खान साहब लेके आए थे। आज तक इसको सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं वलीद इकबाल साहब, आपके ख्याल में पंजाब पुलिस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन नहीं चला रही? देखिए मीर साहब, बुनियादी बात तो ये है कि किसी महज़ब जमहूरी मुल्क के अंदर जहाँ एक कल्चर्ड हुकूमत हो या कल्चर्ड सिस्टम हो या एक निज़ाम हो या कानून हो या आइन हो, बुनियादी हुकूक हो, वहाँ इस तरह के मनाजिर नहीं होने चाहिए।
अफसोसनाक बात है ये। आपके साथ भी हो चुका है। मेरे साथ भी हो चुका है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अभी पिछले दिनों ही फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ, उनको हथकड़ियाँ डाली गई, मुंह पे कपड़ा डाला गया। वलीद इकबाल साहब मौजूद होंगे शायद असेंबली में, सेनेट में। मैंने खड़े होकर एहतजाज किया PMLN का रुकन होने के बावजूद कि ये क्या हो रहा है। उसने कोई भाग जाना है आपकी गिरफ्त से, आप क्यों हथकड़ियाँ डालते हो? इनको भी हम हथकड़ियाँ डालते हैं। मामला ये है कि ये नहीं होना चाहिए। आज इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान गवर्नमेंट है, ये जो भी है। मेरे साथ आपने हवाला दिया जो हुआ था, वो मुझे यकीन है कि वलीद इकबाल साहब उसको इंडोर्स नहीं करते, लेकिन इनकी हुकूमत थी। और मैं तो हैरान हूँ कि जेल के अंदर या जेल के अहाते में इन्होंने अच्छा खासा इंटरव्यू दिया है। मुझे जब किराएदारी के कानून में उन्होंने हथकड़ियाँ खोल के जेल से बाहर निकाला तो उन्होंने मेन गेट पे भी नहीं जाने दिया जी कि मीडिया खड़ा है। मुझे पिछले गेट से वो एक पेट्रोल पंप पे ले जाके छोड़ दिया उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कानून को कानून के तरीके से इस्तेमाल करें, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होता है। अगर फ़ायदा होता है तो वो आपने ठीक कहा, इनको होगा, इनकी जमात को होगा, और इनकी जमात इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का फ़न भी जानती है, ये भी सबको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ जो एक अल्लाह की तरफ से देन है उनके लिए, वो तो एक्सप्लॉइट करेंगे उसको। नहीं, मेरी बात ज़रा थोड़ी सी मैं कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों का मुहासबा होना चाहिए। अदालतें खुद पूछें कि भाई क्यों करते हो ऐसा। एक शख्स जो है, अब इनको हथकड़ियाँ डालने का मुझे नहीं समझा। मियाँ साहब को आपने हथकड़ियाँ डाली, जहाज़ के साथ बांध दिया, ठीक है जी, वो माजी को माजी होने दें, अब आगे चलें। मेरी बीवी आज भी कोनी यहाँ से पकड़ के यूँ हिला नहीं सकती, इसलिए कि पुलिस ने उसे सड़क पे गिराया। किराएदारी में आप तो MPO का जिक्र कर रहे हैं ना, MPO के तहत तो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग पकड़े गए हैं माजी में। किराएदारी के तहत मुझे हामिद खान साहब ने बताया था कि बर्रे सगीर की हिस्ट्री में एक आदमी है जो जेल गया है, और वो मैं हूँ, और वो इनके दौरे हुकूमत का एजाज़ है। लेकिन गंदी रिवायतें ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और हमें एक महज़्ज़ब मुल्क के तौर पे आगे बढ़ना चाहिए।